नया साल शुरू होते ही आपके जीवन में कुछ बड़ा होगा। मेष राशि मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि अगर आपकी मेष लग्न या मेष राशि है तो आने वाला नया साल आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस नए साल में जनवरी के महीने में 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल 21 तारीख से नीचता खत्म करके मिथुन राशि में गोचर करेगा। शुक्र उच्च का हो जाएगा 28 जनवरी को। पूरा महीना एकादश भाव में रहने वाला है, धन का मालिक होकर के। सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में यानी कि आपके दशम भाव में बैठ जाएंगे। इसके अलावा बचे बुध देवता ये धनु राशि में गोचर करने लगेंगे यानी कि आपके भाग्य भाव पे, और भाग्य भाव पे ये 4 जनवरी से ही गोचर करने लगेंगे माह के शुरुआत में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह जो राशिफल है यह आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें, आपको सटीकता ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो ऐसे में यह फलादेश आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार या चंद्र राशि के अनुसार देखें। थोड़ा उपाय करेंगे तो फायदा और भी ज्यादा मिलेगा। अब शुरू करते हैं और जानकारी देते हैं। मैंने गोचर बता दिया और जिन प्लैनेट्स का मैंने नाम नहीं लिया है जैसे शुक्र शनि राहु केतु, तो उनका गोचर यथावत रहने वाला है। शुरुआत करेंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो आपके कुंडली में कर्म का मालिक एकादश में बैठा हुआ है, साथ में धनेश भी बैठे हैं। तो अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आने वाले समय में स्थिति और भी ज्यादा अच्छी होते हुए दिखाई पड़ेगी। नौकरी आपकी बढ़िया तरीके से पूरा महीना चलती रहेगी। और अगर नौकरी ढूंढ रहे हो तो नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी इस जनवरी के महीने में मिलते हुए दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जॉब और गवर्नमेंट जॉब दोनों के ही योग आपके कुंडली में अभी चल रहे हैं। जिनकी कुंडली बाय बर्थ स्ट्रांग है वो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा। लेकिन अगर कुंडली आपकी कमजोर है तो हो सकता है आपको प्राइवेट जॉब की तरफ स्विच करना पड़े। ऐसे भी योग दिखाई पड़ रहे हैं। कर्म भाव पे सूर्य का 15 दिन गोचर रहेगा, तो कहीं ना कहीं बॉस उच्च अधिकारी से आपको बढ़िया सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि पंचमेश का कर्म भाव पे जाना अपने आप में एक राजयोग से कम नहीं होता है। और सूर्य तो आपके कुंडली में कारक होते हैं और दशम भाव में इनको दिग्बल मिल जाता है। तो आने वाला समय जॉब के लिए और व्यापारियों के लिए बहुत सुंदर रहने वाला है। अगर आप व्यापार कर रहे हो, चाहे वो पार्टनरशिप का में आपका व्यापार हो या सेल्फ का व्यापार हो, तो इस जनवरी 2025 में व्यापार आपका आसमान छुएगा। बहुत अच्छी सफलता आपको अपने व्यापार में मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। बात करें अगर विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के शिक्षा उच्च शिक्षा में वैसे तो स्थिति अच्छी बनी हुई है, लाभप्रद स्थिति बनी हुई है। लेकिन सफल आप तभी होगे अगर प्रेम प्रसंग के चक्कर में नहीं पड़ोगे, क्योंकि शुक्र का शनि का 2 ग्रहों का प्रभाव आपके बुद्धि पर है। और ऐसे में सप्तमेश की युति और कर्मेश की युति जब एकादश पे बन रही है और बुद्धि पे इनका प्रभाव पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपका भटकाव प्रेम प्रसंग के चक्कर में हो सकता है। प्रेम से दूरी रखोगे, बहुत बढ़िया महीना रहेगा। कैरियर आपका दिन दूनी रात चौगने भागेगा। प्रेम के चक्कर में उलझ जाओगे तो हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी भी गवा बैठोगे। बात करें अगर प्रेमी जोड़ों की, तो प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति पूरा महीना उत्तम बनी हुई है। इसका लाभ निश्चित तौर पे आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रेम में आपको सफलता भी मिलेगी। अगर आप शादी करना चाहते हो, लव मैरिज खास करके, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जनवरी के महीने में लव मैरिज करने के बढ़िया योग दिखाई पड़ रहे हैं, खास करके 15 तारीख के बाद। अगर विवाहित हो
तो विवाह में भी स्थिति बहुत सुंदर बनी हुई है, लेकिन विवाह में वैसे तो सुख समृद्धि बनी रहेगी, लेकिन विवाहित जोड़े भी थोड़ा अपने बुद्धि पर नियंत्रण रखें और कोशिश करें कि जीवन साथी के प्रति वफादारी बरतें। अगर यात्रा देखें तो यात्राओं के बड़े प्रबल योग बने हुए हैं और अभी लंबे समय तक का बने रहेंगे। तो अगर आप यात्रा करना चाहते हो, देश विदेश जाना चाहते हो, या घूमने फिरना जाना चाहते हो, अध्यात्म से जुड़े कार्यों के लिए यात्रा करना चाहते हो, तो तीनों में ही स्थिति बहुत अच्छी है। आप यात्राएं करिए, आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। 14 जनवरी के बाद से नया मकान, नया वाहन आदि प्राप्त होना, इस प्रकार के योग निश्चित तौर पे बन जाएंगे। और जो मेष राशि के जातक लंबे समय से मानसिक अशांति महसूस कर रहे थे, उनको भी आधे माह के बाद से जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेगा, मानसिक अशांति की जो पीड़ा है वह आपकी समाप्त होते हुए दिखाई पड़ेगी। आने वाले समय में अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है तो स्वास्थ्य से रिलेटेड भी आपको कई प्रकार के लाभ मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। स्वास्थ्य आपका बढ़िया बना रहेगा। जो जातक शेयर सट्टे में निवेश करते हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, गोचर के अनुसार स्थिति बहुत अच्छी इस जनवरी के महीने में दिखाई पड़ रही है। अगर बाई बर्थ आपकी कुंडली स्ट्रांग है तो आप शेयर सट्टे में निवेश करके अच्छा खासा लाभ इस जनवरी के माह में ले सकते हो, लेकिन निवेश तभी करिएगा जब बाई बर्थ आपकी कुंडली स्ट्रांग हो, क्योंकि गोचर के सहारे निवेश करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। माह के शुरुआत से ही सभी मेष वाले जबरदस्त तरीके से अपने अंदर ऊर्जा महसूस करेंगे। खास करके 5 जनवरी से लगा करके पूरा जनवरी बहुत बढ़िया आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी, जिसके फलस्वरूप पूरे पराक्रम से, पूरी ताकत से आप काम करोगे और सफलता आपके कदम चूमने वाली है। आने वाले समय में इस माह छोटे भाई बंधु सभी आप पर मेहरबान रहेंगे। निश्चित तौर पे आपको लाभप्रद स्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर भाग्य की बात करें तो आपके कुंडली में भाग्येश धन भाव पर बैठा है। दैवी कृपा लगातार आपके ऊपर बनी हुई है और लंबे समय तक का बनी रहेगी। इसका भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। उधर आमदनी भाव पर धनेश का बैठना और भाग्येश का धन भाव पे बैठना कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से स्थिति आपके अनुकूल बना रहा है। इसका भी आपको लाभ मिलेगा। जो जातक किसी भी काम से बाहर जाना चाहते हैं उनको सफलता मिलेगी। अब बात करेंगे संतान के विषय में, क्योंकि संतान के विषय में बड़ा प्रश्न आता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरा जनवरी का महीना संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है सभी मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए। ये एक महीना ये योग बना हुआ है। उसके बाद आपके कुंडली में दूसरी संतान के योग 18 मई के बाद से बनेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर संतान से वैचारिक मतभेद हैं वह भी दूर होंगे। अगर संतान आपके नहीं है, आप संतान चाहते हो, तो भी आपको जनवरी के महीने में ट्राई करना चाहिए, सफलता आपको मिलेगी। अंत में उपाय की और धन की स्थिति अगर देखें इस जनवरी के महीने में, तो उपाय में तो आपके लिए भैया सर्वोत्तम उपाय, अगर आप विद्यार्थी हो तो आप उपाय करना, क्या उपाय आपको करना है कि भगवान सूर्य को या तो जल दीजिए या ओम आदित्याय नमः या ओम सूर्याय नमः 21, 31 या 51 बार रोज जप करिए। इससे होगा क्या कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और प्रेम प्रसंग से आप दूर रहोगे और अपना पढ़ाई पे फोकस करोगे। किंतु अगर आपकी शिक्षा पूरी हो गई है और आप नौकरी कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो, तो आपके लिए सर्वोत्तम एक ही उपाय है कि हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, जो भी आप आसानी से बोल सकते हो, एक बार पाठ करो। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा।
कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम या जय बजरंग बली लिखना मत भूलिएगा। आमदनी की अगर स्थिति देखें, मैं पुनः बता दूं तो धनेश का एकादश भाव में बैठना कहीं ना कहीं आपके आमदनी को दिन दूने रात चौगुने बढ़ाने का इस जनवरी के महीने में काम करेगा। तो अगर कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हो तो आप शुरू कर सकते हो। उधर भाग्येश धन भाव पे बैठा है, वाणी में जबरदस्त तरीके से मधुरता रहेगी। तो भाग्य, धन, वाणी, पराक्रम, कर्म भाव इतना आपके साथ है। अगर आप थोड़ा उपाय करोगे, मेहनत करोगे थोड़ी सी भी, तो जबरदस्त तरीके से जनवरी महीने का लाभ आप ले पाओगे। कल मिलते हैं। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।